जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडिया और इजराइल के बीच में इमरजेंसी बेसिस पे जो लाइट मशीन गन खरीदने का समझौता हुआ था वो अब संपूर्ण होने की तरफ आगे बढ़ रहा है और अब सुनने को आ रहा है कि जल्द ही इन लाइट मशीन गनों को इंडियन आर्मी के लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तैनात ट्रूप्स के हवाले किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को यही लाइट मशीन गन के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में इंडिया और चाइना के बॉर्डर में चाइना के द्वारा डिप्लॉय किए जाने वाले अनमैन एरियल व्हीकल के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, नॉर्दर्न कमांड के अंदर जो ट्रूप्स इंडिया के लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तैनात है, उन ट्रूप्स को जल्द ही इंडिया और इजराइल के बीच में समझौते हुए नेगेव NG-7 लाइट मशीन गन के पहले खेमे के डिलीवरी में सप्लाई किया गया हथियार सौंप दिया जाएगा। दोस्तों, ये वही हथियार है जिसे हाल ही में इमरजेंसी बेसिस पे परचेस किया गया था। द प्रिंट के रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इजराइल के बीच में जो हथियारों का डील हुआ था, उनमें से पहले खेमे के 6000 मशीन गन इसी साल के जनवरी महीने में भारत में पहुंचा था और भारत में पहुंचने के बाद उसके ट्रायल को भी संपूर्ण कर लिया गया है और फिलहाल इसे फ्रंट लाइन ट्रूप्स में तैनात करने का ही इंतजार है। दोस्तों, इन लाइट मशीन गनों को इंडियन आर्मी में सर्व होने वाले इंसास 5.56 by 45 मिलीमीटर के लाइट मशीन गनों को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले साल लाइन ऑफ कंट्रोल में तैनात ट्रूप्स के लिए मार्च महीने के दरमियान ऐसा 16,479 मशीन गनों का ऑर्डर प्लेस किया गया था, जबकि दूसरे खेमे के करीबन 10,000 असॉल्ट राइफलों को संभावित सितंबर महीने में इजराइल के तरफ से भारत को सौंप दिया जाने का संभावनाएं हैं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ऐसे लाइट मशीन गनों को खरीदना चाहता था जो मेक इन इंडिया के रूट में भारत में निर्मित हो, और ये जो नेगेव NG-7 मशीन गन है, इसके कुछ पार्ट्स तो भारत में ही प्राइवेट कंपनियों द्वारा निर्माण किया जा रहा है। 2018 में पहली बार ऐसे मशीन गन परचेस करने के लिए इरादा बनाया गया था और उस समय इजराइल के कंपनी के अलावा बुल्गारिया और साउथ कोरिया के कंपनी भी इस टेंडर में शामिल था। नेगेव NG-7 LMG कैटेगरी के दुनिया के बेहतरीन हथियारों में से एक है। इवन जो इंसास मशीन गनों को नेगेव मशीन गनों के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, उसके कैलिबरों के तुलना में इसके कैलिबर ज्यादा बड़ा है, इसीलिए इसका लिथेलिटी भी ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, इंसास राइफल के कैलिबर 5.56 था, जबकि ये 7.62 का है। इवन इसके अलावा इंसास राइफलों को अगर इस राइफलों के साथ कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि इंसास मशीन गन में जहाँ पे मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता था, वो तो वहीं पे नेगेव में बेल्ट एमुनेशनों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये लंबे समय तक कंटिन्यूअस फायर कर सकता है, जबकि इंसास जैसे मशीन गन कंटिन्यू फायर करने के लिए उसे फ्रीक्वेंटली मैगजीन को चेंज करना पड़ता था। दोस्तों, इन गनों को लेके कहा जाता है कि ये खाली एक मशीन गन के जैसे कंटिन्यूअस फायर नहीं करता है, बल्कि जरूरत पड़ने पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए सिंगल राउंड भी फायर कर सकता है और करीबन ऐसे सिंगल राउंड 800 मीटर के रेंज में बारीक एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट कर सकता है, जबकि ऑटोमेटेड मोड में ये पर मिनट 700 राउंड को फायर कर सकता है और वजन में हल्का होने के वजह से इसे आसानी से कैरी भी किया जा सकता है। नेगेव NG-7 7.5 किलो वजन के काफी हल्के वजन के मशीन गन है, बोल के इसे अलग अलग क्षेत्र में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहाड़ी ट्रूप्स द्वारा इसे आसानी से कैरी करके पहाड़ के ऊंचाई में इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जबकि हल्के वजन के व्हीकल से शुरू करके हेलीकॉप्टर और नेवी के लिए बनाया हुआ छोटे आकार के बोटों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, चलिए अब चाइना के ड्रोन के बारे में जानते हैं, जिसे चाइना की तरफ से इंडिया से लगे हुए बॉर्डर में डिप्लॉय करने का बात कहा जा रहा है। हाल ही में चाइना के ग्लोबल टाइम्स में कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि संभावित चाइना द्वारा बड़े मात्रा में फिक्स्ड विंग, मीडियम और हैवी ड्रोनों को बॉर्डर के एरिया में तैनात किया जा सकता है, जिनमें GJ-1 और GJ-2 जैसे आर्म्ड रिकॉनेसेंस ड्रोन भी शामिल है। दोस्तों, ये तैनाती चाइना के बॉर्डर के ज्यादातर भारत से लगे हुए बॉर्डर रीजन में ही करने का बात कहा जा रहा है। दोस्तों, ड्रोन तैनाती के ये जो आइडिया है, इसे चाइनीज लेजिस्लेटर हु यन के तरफ से सामने लाया गया है, जो कि चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के एक पुराने कमांडर रह चुके हैं। हु यान संभावित चाइना के तिब्बत मिलिट्री कमांड में सर्व कर चुके हैं, जो कि चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत में है। इवन ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि हु यन के तरफ से अपना ये जो आइडिया है, इसे 5 तारीख को मतलब मार्च 5 को चाइनीज नेशनल पीपल कांग्रेस के सामने रखा जाएगा और उसके ऊपर संभावित चाइना के पार्लियामेंट में चर्चा भी हो सकता है। वैसे अगर देखे तो चाइना के पार्लियामेंट का ये चर्चा कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि चाइना कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वहाँ पे उन्हीं बातों को महत्व दिया जाता है जो चाइना के CCP के तरफ से घोषणा किया जाता है। इसका मतलब एक तरीके से ये है कि हु यान के तरफ से ये प्रस्ताव को चाइना के CCP के सामने रखा जाएगा और CCP का अगर परमिशन हुआ तो संभावित इस प्रस्ताव के ऊपर जल्द ही चाइना द्वारा काम भी शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, चाइना और भारत के बीच में पिछले साल झड़प शुरू होने के बाद इस साल जहाँ पे चाइना द्वारा अपना कदम पीछे हटाया गया, तो वहीं पे चाइनीज मीडिया में अब
बढ़ चढ़ के अपने आर्मी और अपने डिप्लोमेसी का चर्चा किया जा रहा है। एक तरीके से देखे तो ये चाइना के लोगों को बेवकूफ बनाना ही है और ग्लोबल टाइम्स इसमें ऑलरेडी पहले से महारत हासिल किया हुआ है। ग्लोबल टाइम्स के द्वारा अपने ड्रोन और ड्रोन के कैपेबिलिटी को जहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, तो वहीं पे ये भी दावा किया जा रहा है कि चाइना के आर्मी की तरफ से पिछले साल के झड़प के दरमियान ऐसे अनमैन एरियल व्हीकलों को भारत से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक भी डिप्लॉय किया गया था, जबकि वहाँ पे ज्यादातर छोटे आकार के या मध्यम आकार के अनमैन एरियल व्हीकल ही था जो कोहरे भरे और ठंड एरिया में रिकॉनेसेंस का मिशन को अंजाम दे रहा था। दोस्तों, कुछ चाइनीज सोशल मीडिया में भी ऐसे ही कुछ बातों का चर्चा बीते कुछ दिनों से किया जा रहा है, जहाँ पे कुछ दिन पहले ही शिनजियान में स्थित एक ड्रोन मेकर के 2 एम्प्लॉय द्वारा वीचैट में दावा किया गया कि उनके तरफ से भारत के साथ चाइना के बॉर्डर क्लैश के दरमियान चाइनीज आर्मी का मदद किया गया था। वैसे तो इस चैट को तुरंत ही चाइना में हटा दिया गया, लेकिन इन चैटों को लेके फिलहाल चाइनीज इंटरनेट में एक तरीके से खलबली मचा हुआ है। मतलब दोस्तों, ये एक तरीके से चाइना के टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड हकीकत को देखे तो चाइना जिन चीजों को लेकर दावा करता है उनमें सत्यता का संभावनाएं कम से कम होता है। इवन दोस्तों, पिछले साल चाइना के सोशल मीडिया में कई सारे वीडियो को पब्लिश करते हुए दावा किया गया था कि चाइना के जो ट्रूप्स फ्रंटलाइन में तैनात है उन तक खाना पहुंचाने के लिए चाइनीज आर्मी द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वजह से वो ट्रूप्स पहाड़ी के ऊंचाई में गरम गरम खाना का मजा ले सकते हैं। और दोस्तों, इस तरीके के वीडियो के माध्यम से भी चाइना की तरफ से ये साबित करने का प्रयास किया गया था कि अनमैन एरियल व्हीकलों के क्षेत्र में चाइना भारत से आगे है। पर दोस्तों, चाइना प्रोपेगेंडा करके चाहे जितना भी आगे बढ़े, ग्राउंड में चाइना को आखिरकार पीछे अपना कदम हटाना ही पड़ा। चाहे चाइनीज ट्रूप्स को गरम खाना मिले या पहाड़ के चोटियों तक पहुंचने के लिए गाड़ी मिले, पर दोस्तों भारत के सामने लड़ने के लिए ना ही उनके पास हिम्मत है और ना ही उनका शारीरिक ताकत है। इसका एक एग्जाम्पल गलवान घाटी का क्लैश भी है, जहाँ पे भारत के आर्मी के ऊपर घात लगा के चाइनीज आर्मी द्वारा हमला करने का प्रयास तो किया गया था, लेकिन उसमें भारत को कम और चाइना को नुकसान ज्यादा पहुंचा। इवन दोस्तों, जो चाइना पहले अपने कैजुअलिटी को लेके भी कोई बात करना नहीं चाहता था, वो फिलहाल एक एक करके कैजुअलिटीज का भी खुलासा कर रहा है और इससे एक तरीके से ये साफ हो जाता है कि टेक्नोलॉजिकली जितना भी सुपीरियर होने का दावा किया जाए, चाइना के पास उतना सुपीरियरिटी है नहीं। इवन दोस्तों, चाइना के इन दावों को भी एक तरीके से इसीलिए भी खोखला माना जाता है क्योंकि चाइना की तरफ से जितना होता है उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा के दुनिया के सामने पेश किया जाता है। दूसरी तरफ चाइना के जो टेक्नोलॉजी या चाइना के जो इक्विपमेंट है वो भी दोयम दर्जे का है और इसका सबूत भी बीते कुछ सालों में हमें एक के बाद एक मिलना शुरू हुआ है। चाइना की तरफ से जिन अनमैन एरियल व्हीकलों को अन्य देशों में बेचा गया था, उन व्हीकलों का भी क्रैश होना या खराब होने का खबर आए दिन आता रहता है। इवन जिन देशों की तरफ से चाइना के इन अनमैन एरियल व्हीकलों को परचेस किया गया था, वो भी अब अपने बेड़े से ऐसे व्हीकलों को एक एक करके हटा रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारत भी अनमैन एरियल व्हीकल के क्षेत्र में अपने कदम को मजबूत कर चुका है और अपना पहला कॉम्बैट ड्रोन को तैयार करने के लगभग आखिरी स्टेज तक पहुंच चुका है। जल्द ही भारत के पास भी अपना खुद का कॉम्बैट ड्रोन होगा, जबकि भारत रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस के लिए ऑलरेडी इन एरिया में अपने ड्रोनों का तैनाती करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।